हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम हेल्प लोगस स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम रिवीजन करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का। जी हाँ, ये हमारा क्विक रिवीजन रहेगा। 10 से लेकर 15 मिनट तक हम कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है रिवाइज करा दें। ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी कर ली है बट उनको रिवीजन चाहिए, तो ये लेक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, ये सभी ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ऐसी ब्रांचेस है जिसमें कॉमर्स से जुड़ी हुई जितनी भी ब्रांचेस हैं और जिनमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा चैप्टर है, तो उनके लिए बेसिक रिवीजन है। ये बीकॉम, बीबीए, एमबीए वगैरह सभी तरह के जितने भी कॉमर्स से जुड़ी हुई ब्रांचें हैं या फिर अदर जो कंपटीशन की तैयारी के बच्चे कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए करते हैं इसका क्विक रिवीजन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये चैप्टर। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस को चला रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए वो है मनी, यानी कि पैसा, यानी कि फंड्स आपको चाहिए। अब फंड्स जो है उसको कहां कहां से जुटाना है, हमें कहां कहां से हम फंड्स को लाएंगे, कहां कहां से जुटाएंगे, कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हम अपने बिजनेस में उसको लगाएंगे जिससे कि वो हमें सबसे बेटर रिजल्ट दे। तो इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, यानी कि अपने बिजनेस के अंदर हम कैसे अपने फंड्स को लेकर आएंगे, कहां से लेकर आएंगे, कौन सा अल्टरनेटिव चुनेंगे, कहां से कैसी स्थिति बनेगी, और अगर हमारे पास फंड आ गया है, हमें कितनी आवश्यकता है फंड को रेज करने की। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं जहां पर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फंड्स लेकर आना, फंड्स यानी कि पैसा, फाइनेंस, तो इसको हम मैनेज कैसे करने वाले हैं। तो ये सारी बातें आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो आएगी हमारे पास, वो आएगी हमारी डेफिनेशन किसकी, बिजनेस फाइनेंस की। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, बिजनेस को फाइनेंस करना। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको करने के लिए जितना भी पैसा हमें चाहिए, हमें उसकी व्यवस्था करनी है। यही तो फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का काम है, ये तो बिजनेस फाइनेंस है ना। अब नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आ गई है आपके सामने। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इट इज अ एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस के अंदर यूज होना है फंड्स, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तमाम तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि हमें उसका कहाँ से लेकर आना है, कैसे प्लानिंग करनी है, हमें उसे कैसे रेज करना है, कैसे कंट्रोलिंग फंक्शन को निभाना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपने जो भी फंड्स हम लेकर आए हैं हमें अपने बिजनेस में लगाकर उससे सबसे अच्छा रिजल्ट कैसे लेना है। तो ये सारी की सारी जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है हमें, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें करनी है। चलिए, अगली डेफिनेशन जो है आपके सामने वो है, अच्छा, हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आमतौर पर हम 3 टाइप के डिसीजन जो हैं वो लेते हैं। वो कौन कौन से तीन डिसीजन है ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि फाइनेंस करना है, यानी कि कहाँ से आएगा पैसा, आएगा कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं, कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से हम फंड को जो है रेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, उसको हम कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। तीसरा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, यानी कि जो हमें अर्निंग होगी, प्रॉफिट होगा, हम उसको कहाँ डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें कि हमारे पास एक अच्छा लिक्विडिटी रहे हमारे बिजनेस में, यानी कि ऐसा ना हो कि हमारे पास से क्या चली जाए, सारी की सारा पैसा बाहर देखिए, एक कहा जाता है कि पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, ठीक है ना। हमारे पास पैसा जो है वो ठहरना चाहिए। चलिए आगे हमें डिस्कस करना है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। देखिए, क्यों कर रहे हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या जरूरत हो गई ऐसी। तो सबसे पहला जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है। हमें अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, अपनी संपत्ति को बढ़ाना है, हमें अपने रिजल्ट्स को सबसे हाई लेवल पर लेकर जाना है। नेक्स्ट इसमें कहता है टू प्रोक्यूर सफिशिएंट फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की कमी हो जाए, किसी भी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी स्थिति बन जाए कि आप फंड्स कहीं से आपको कमी पड़ रही है, आपको कोई भी आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपके पास फंड्स नहीं है। उसके बाद कहता है टू एंश्योर एफिशिएंट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी कि आपके पास फंड्स तो आ गया। कई कंपनी ऐसी होती है जिनके पास बहुत सारा फंड होता है बट वो यूटिलाइज ठीक से नहीं कर पाती, यानी कि अपने जो प्लानिंग के अनुसार जो अपने फंड्स होते हैं उनको बड़े रिजल्ट्स में वो बदल नहीं पाती हैं, तो उनकी वीकनेस बन जाती है। टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ फंड्स, यानी कि हमें बचा कर भी रखना है बैड डेब्ट्स और लॉसेस और बहुत सारी चीज़ों से हमें अपने फंड्स को, अपने एसेट्स को, अपने फाइनेंस को, जो भी हमारे बिजनेस में है, अपनी लिक्विडिटी को रक्षा करनी है उसकी। आगे है फाइनेंसिंग
डिसीजन की डेफिनेशन, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, अमाउंट इज टू बी अरेंज फ्रॉम विच सोर्स, यानी कि कौन से सोर्स से हमें कितना अमाउंट अरेंज करना है, यही इसका इसी का तो मतलब है फाइनेंसिंग डिसीजन। यही तो डिसीजन है कि हमें फाइनेंसिंग कैसे करनी है, कहां से करनी है, कितना अमाउंट हमें करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन के 3 टाइप्स कौन से हैं, 3 टाइप्स आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड। ये 3 डिसीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है, देखिए यहां पर हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखना है कि कहां से कौन कौन से सोर्स होंगे जो कि हमें क्या देंगे, फाइनेंस देंगे। तो यहां पर डिस्कस किए गए हैं 2 टाइप के सोर्स होंगे आपके बिजनेस में जो कि आपको क्या देंगे, फाइनेंस देंगे। पहला क्या कर सकते हैं आप, लोन ले सकते हैं, यानी कि कहीं से क्या ले सकते हैं आप, डेप्ट ले सकते हैं। माफ कीजिएगा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पे डेप्ट होना चाहिए, DE, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर डेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोन ले सकते हैं, आप डायरेक्टली जाकर लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं और भी बहुत सारी वित्तीय संस्थान ऐसी होती है जो कि लोन प्रोवाइड करती है कंपनीज को, या फिर आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। डिवेंचर भी क्या होते हैं, एक टाइप के लोन होते हैं। अगर आपको तसल्ली से ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर करने हैं डीप में जाकर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर इन वीडियोस के, इन अलग अलग लेक्चर जो हैं, इनके लेक्चर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप डीपली जाकर अगर स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इक्विटी से फंड भी रेस कर सकते हैं। इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर्स इशू कर दीजिए, है ना, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं आप रिटेन अर्निंग से, जो कि आपकी रिटेन अर्निंग होती है। रिटेन अर्निंग क्या होती है, छोटे में बता देते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसका प्रॉफिट का हिस्सा होता है, यानी कि जो हमने यूटिलाइजेशन कर रखा होता है, यानी कि एक सेल्फ फाइनेंसिंग का काम है। अपने पास जो प्रॉफिट पड़ा है उसी को हमने क्या किया, यूज कर लिया, तो इसी को रिटेन अर्निंग बोलते हैं। आगे आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, प्लानिंग के बगैर तो मैनेजमेंट फंक्शन पूरा होगा नहीं। तो देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट, यानी कि सबसे पहले हमें जो भी खर्चा करना होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें कितने खर्चे की आवश्यकता है, यानी कि हम बजट बनाते हैं। तो ये एक तरह से बजट है। सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी कि हम कहां से जुटाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम कहां, कितना पैसा हमें रिक्वायरमेंट है, कितने की हमें रिक्वायरमेंट है, कितना चाहिए हमें। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि कहां कहां से आएगा। तो यही क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स to see that firm does not raise funds unnecessarily। भाई ऐसा तो नहीं है अब इतनी आवश्यकता थी नहीं और आपने ऐसे ही फंड्स को रेज कर लिया और आपका जितना भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए थे वो सारे के सारे क्या जा रहे हैं, फिर वेस्ट जा रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने लोन ले लिया ऐसे ही बिना मतलब में, और लोन पे आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का जो बोझ होता है वो आपके सर पर आ जाएगा। तो इससे बचकर चलिए। टू प्रोवाइड द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, sound administration useful for future results, बैलेंस ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है, हमें तालमेल बनाकर रखना है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तो ये आपके क्या थे, इंपॉर्टेंस थे फाइनेंशियल प्लानिंग के। एक फॉर्मूला जो है आपको बहुत ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में बसा कर रखना है इसको। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं हम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। देखिए हमने पैसा जुटा लिया, फाइनेंस कर लिया, अब हम इस पैसे को कौन से एसेट्स को खरीदने में लगाएं जो कि हमारी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर दे, हमारी जो भी हमारे पास ग्रोथ है उसको बढ़ा दे और हमारा जो रिजल्ट है वो सबसे हायर लेवल पे ले जाए। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज हमें चाहिए यहाँ पर, यानी कि हमें इतना अपने रिसोर्सेज को इस, देखिए हमारे पास जो भी पैसा है हमने उसको इस तरीके से काम पे लगाना है कि हमारा जो रिजल्ट हो, हमारा जो प्रॉफिट हो वो सबसे हाई लेवल पे चला जाए, ठीक है ना। तो वही डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है कि हमने कौन से एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स, कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। तो ये है कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, हमें रेट कितना, रिटर्न कितना मिलेगा। क्योंकि देखिए जब हम फाइनेंस करते हैं तो हमें इंटरेस्ट वगैरह बाहर पे करना होता है ना, डिविडेंड बाहर पे करना होता है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो क्या होता है, हमें फाइनेंसिंग करते हैं तो हमें बाहर पे करना होता है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें मिलेगा, यानी कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमें उसका फल मिलेगा। तो ये रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं, ROI के नाम से भी जानते हैं जनरली। नेक्स्ट कहता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, यानी कि उसका अलग क्राइटेरिया है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ये सारी बातें हैं उसमें। चलिए आगे देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। देखिए फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, दो तरह की कैपिटल जनरली होती है आपके कोर्स में है, फिक्स्ड कैपिटल
वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो कि आप एसेट्स खरीदने में लगा रहे हैं, जो कि बार बार नहीं यूज़ होता है, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और जो कि आपको लंबे समय के लिए आपको क्या देती है, फैसिलिटीज़ देती है। जैसे कि आपने क्या खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, जिसमें ह्यूज कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। ऐसे पैसे को हम फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, तो वो है कोलैबोरेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस और टेक्नोलॉजी। तो ये इसके और भी कई हैं, जैसे कि बिजनेस का नेचर, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन, कहाँ कहाँ आपको पैसा लगाना है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितने लेवल पे आपको अपना जो बिजनेस है वो कैरी करना है, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, यानी कि कौन कौन से आपके पास और अल्टरनेटिव हैं अपने को फाइनेंस करवाने के, चॉइस ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक आपने लगा रखी है, और टेक्नोलॉजी आपने कैसी ली हुई है। चलिए अब आ गया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का सीधा साधा मतलब होता है वो पैसा जो कि आपके डे टू डे बिजनेस को रन कर रहा है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने खरीद लिया, वो आपको लंबे समय के लिए क्या देगा, बेनिफिट देता रहेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो कि आपके डे टू डे बिजनेस को रन करवाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि करंट एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाती है, वर्किंग कैपिटल बच जाती है, ठीक है ना, यानी कि वो पैसा बच जाता है जो कि हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को रन करवाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है, सबसे पहले ये तो समझ ले डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कि हम अपने शेयर होल्डर को देते हैं, अपने ओनर्स को देते हैं, है ना, तो उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो देखिए अब आप सोचेंगे कि डिविडेंड का डिसीजन हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना, हमने फाइनेंसिंग कर ली, इन्वेस्टिंग कर ली, अब डिविडेंड का डिसीजन क्यों ले रहे हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड का डिसीजन लेना। क्यों, क्योंकि कोई भी कंपनी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है डिविडेंड के रूप में। तो इतना बड़ा जब कंपनी का अमाउंट जो है, बिजनेस का जो अमाउंट है वो कहाँ जा रहा है, डिविडेंड के रूप में कंपनी के बाहर जा रहा है, तो उसके लिए तो हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसका तो ठीक तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें डिविडेंड की आवश्यकता पड़ती है, डिविडेंड के डिसीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें देखते हैं हम, तो डिविडेंड हमने समझ लिया, इसका समझ लिया कि हम क्यों इसको चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब आगे हमें देखना है कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो अफेक्ट करती है, टैक्सेशन पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड्स, कैश फ्लो, कैश की पोजीशन कैसी है, हमारे पास कितना कैश रहता है, कितना लिक्विडिटी हमारे पास कंपनी में रहती है, अर्निंग्स, हमारी अर्निंग कैसी है, हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कि भाई मार्केट कैसी चल रही है, मार्केट अच्छी चल रही है, बुल मार्केट है या फिर बियर मार्केट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि कौन से शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस है, आपको पता होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को सबसे पहले डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है, ठीक है ना। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि आपका ग्रोथ को देख करके आपने किस हिसाब से अपनी कंपनी को ग्रोथ पे लाना चाहिए। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये टेबल के जरिए समझाया गया, आप इसको बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। तो देखिए, डिफरेंस करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका मीनिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब वही है कि जो डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है, तो वही हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल है। और फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है, वो पैसा जो कि हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करके देगा, है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज, कहाँ से जुटाएंगे हम वर्किंग कैपिटल, डिपॉजिट से, कमर्शियल पेपर वगैरह इशू कर देंगे। बेसिकली ये जो हैं ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अगर किसी को मनी मार्केट के बारे में भी जानना है तो लेक्चर एक अपलोडेड है, उसको आप देख लीजिएगा। फिक्स्ड कैपिटल के बारे में जाने तो लोन, शेयर्स, डिवेंचर्स से हम फिक्स्ड कैपिटल को जुटाते हैं। उसके बाद आ गया कि पर्पस क्या होता है, पर्पस इसका होता है कि करंट एसेट्स, यानी कि हमारे पास जो है करंट एसेट्स की कमी ना हो, यानी कि लिक्विडिटी की कमी ना हो। और ये जब फिक्स्ड कैपिटल में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास फिक्स एसेट्स जनरेट होते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, इसका जो वर्किंग कैपिटल होती है इसका टाइम पीरियड शॉर्ट पीरियड होता है और इसका फिक्स्ड कैपिटल का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो ये तो था आपका पूरा लेक्चर
हमने कोशिश की। तो ये तो था आपका पूरा लेक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है ना, रिवीजन थी। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाएं, सो दैट रिवीजन के काम आए आपका। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को खोल कर भी देख लेंगे अपने एग्जाम से थोड़े टाइम पहले, तो पूरा चैप्टर आपका ये जो है ये 10-15 मिनट के अंदर रिवाइज हो गया इजीली। आप इसको आपको पता लग जाएगा माइंड में कि ये चैप्टर क्या है, ठीक है ना। और उन बच्चों के लिए भी है जो कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है बट वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये रिवीजन। उनकी भी पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो चलिए अब हमारी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।